तो चलिए अभी हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे कर्ण निकालना है, कैसे आधार निकालना है और कैसे लंब निकालना है, ये चीज सीखेंगे। आपको पिछले वाले क्लास में पढ़ाया गया था कि समकोण त्रिभुज है क्या, उसका सूत्र बताया गया था। लेकिन अब हम लोग कैसे कर्ण निकालेंगे, कैसे आधार निकालेंगे, कैसे लंब निकालेंगे। निकालने आएगा तब तो मैथ बनाएंगे। तो हम लोग पहले सीखेंगे लंब निकालना, आधार निकालना और कर्ण निकालना। तो चलिए यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें लंब दिया है 4 सेंटीमीटर, लंब दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है कि कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा। तो आप लोग को बच्चों कर्ण का सूत्र बताया गया था कि कर्ण का सूत्र होता है कर्ण बराबर, सूत्र आपको बताया गया था कि अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही आपको सूत्र बताया गया था। ठीक है, तो इसी सूत्र पर हम निकाल लेंगे। हमको निकालना है क्या चीज, कर्ण निकालना है। हमको तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण का सूत्र लिख दिए अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एकदम आसान है। अब कर्ण का यहाँ पर जो है वर्गमूल का चिन्ह देंगे। अब लंब कितना है 4, 4 का क्या होगा स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे। अब चलिए स्क्वायर का मतलब तो समझ में आता है, 2 बार गुना 2 बार गुना 4 गुना 4 का होगा 16 होगा, 16 होगा। और 3 गुना 3 फिर 3 गुना 3 क्या होगा 9 होगा। अब दोनों को क्या करेंगे होगा जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25। और 25 का वर्गमूल बबुआ आपको निकालने आता है। 25 का वर्गमूल यानी गुणनफल तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 यानी 5 होगा। यानी कर्ण कितना आ गया बबुआ, कर्ण आ गया 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? इस तरह से मान के चलिए। अब की बार ध्यान दीजिए, इसी को लेकर चलते हैं। दूसरा कोई त्रिभुज है, अब की बार समझ जाइए। अब की बार दिया हुआ है आपको लंब दिया हुआ है और आपको कर्ण दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। हमको निकालना है आधार, क्या निकालना है आधार निकालना है। देखिए यहाँ कर्ण बताया गया था, यहाँ की बार क्या बता रहे हैं आधार, आधार कैसे निकलेगा। तो बउआ देखेंगे आधार का सूत्र लगाएंगे, आधार का सूत्र लगाएंगे। आधार का सूत्र क्या होता है बउआ, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बउआ, माइनस लंब का स्क्वायर, यही सूत्र होता है। यही सूत्र बताया गया आपको आधार निकालने के लिए। तो चलिए अब आधार निकालते हैं। हमारा कर्ण कितना है 5, तो 5 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस लंब कितना है 4, तो 4 का हो गया स्क्वायर अंडर रूट में हो गया। अब देखिए 5 का स्क्वायर मतलब 2 वाली गुना, 5 गुना 5 का होगा 25 और 4 का 4 गुना 4 का होगा 16। और 25 में से 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा, इसमें से 9 बचेगा, क्या बचेगा 9 बचेगा। और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। तो ये हो गया आपका आधार। समझ में आया? यहाँ कर्ण निकाल के समझाए हैं आपको, और यहाँ पर उसी चीज का यहाँ पर देखिए आधार निकाल के समझाए हैं। समझ रहे हैं ना? इस प्रकार आपको लंब निकालना होगा तो लंब का सूत्र लिख करके अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर आप लंब निकाल सकते हैं। निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कैसे कर्ण निकालना है, कैसे लंब निकालना है, कैसे आधार निकालना है, ये आपको बताया गया। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में और कि कैसे बनाना है। ठीक है।